हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो आज हम जो हमारे घर में जो निगेटिव एनर्जी होती है उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी होता है कि नकारात्मक ऊर्जा की पहचान कैसे की जाती है। तो अपने घर में जो निगेटिव एनर्जी होती है जो हमारे आसपास ही मौजूद होती है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम अपनी ओर से जीवन में सकारात्मक रहने की बहुत ही कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद घर में बुरी ऊर्जा मौजूद हो सकती है, जिसे निगेटिव एनर्जी कहते हैं। यानी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से परिवार के सदस्यों की सेहत खराब रहती है। साथ ही परिवार में वाद विवाद और झगड़े भी हो सकते हैं। यह लोगों को आलसी और उदास भी बना देता है। साथ ही व्यक्ति के व्यवहार में कड़वाहट भी भर जाती है। नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तन और मन से सकारात्मक भावनाएं बाहर चली जाती है, जिससे लोग हमेशा निराश और थका हुआ महसूस करते हैं। अगर आपको भी अपना घर बिल्कुल नीरस लगने लगा है, तो आप भी अपने घर से नकारात्मक और बुरी ऊर्जा को दूर करने के लिए तैयार हो जाइए। तो अब जानते हैं कि हम नकारात्मक ऊर्जा को घर से कैसे दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो बताए जा रहे हैं जो उपाय है, उसे आप अपना सकते हैं। तो सूरज की रोशनी की सकारात्मक ऊर्जा का इसमें आप लाभ ले सकते हैं। कमरे में प्राकृतिक रोशनी आने के लिए पर्दे खोल दें। अपने घर के जो विषाक्त पदार्थ है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के सबसे आसान तरीकों में से एक है। बस खिड़कियां खोलकर आपको रखनी है। गुस्सा और तनाव घर में नकारात्मक ऊर्जा के कुछ लक्षण होते हैं। घर को साफ करने के लिए ताज़ी हवा को अंदर आने दें और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर जाने दें। सूरज की भरपूर प्राकृतिक रोशनी अवसाद के लक्षणों में भी सुधार कर सकती है और किसी का भी मूड अच्छा भी कर सकती है। इसके साथ साथ नकारात्मक हवा को बाहर निकलने देने देने से घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। जब कमरों में ताज़ी हवा आने संभव नहीं होती, तो सभी आपको खिड़कियां खोल देनी है। कमरे में तकिया, कंबल और कालीन भी आपको झटकने और झाड़ने हैं, जिससे हवा का सर्कुलेशन अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में जो टूटे सामान जैसे फर्नीचर, घड़ी आदि भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसी चीज़ें घर की सजावट तो खराब करती है, साथ ही साथ वे नकारात्मक ऊर्जाओं को भी आकर्षित करती है। इसीलिए इन चीज़ों को आपको हटा देना चाहिए या मरम्मत उसकी की जानी चाहिए। घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए यह सबसे आसानी और प्रभावी तरीका है। इसके साथ साथ घर के सामानों में इधर उधर यह बिखरे रहने की वजह से चिड़चिड़ापन और नकारात्मक की भावना भी उत्पन्न होती है। यह भी एक बड़ा संकेत है जिससे पता चलता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। इससे तनाव पैदा होता है और सकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है। अब सवाल यह है कि घर के अस्त व्यस्त माहौल की वजह से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा से कैसे छुटकारा पाए। अगर किसी जगह से गैर ज़रूरी सामानों को हटाकर उसे व्यवस्थित किया जाए, तो वहाँ ज़्यादा शांति और खुलापन महसूस होता है। आप जिन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। इसके अलावा कमरे को साफ रखने से चीज़ों को ढूंढना भी आसान हो जाता है। किताबों को साफ सुथरे ढंग से रखने से साथ साथ अलमारी के कपड़ों को अच्छे से रखने से आपको सीखना चाहिए। वार्डरोब ऑर्गेनाइजर और बॉक्स की मदद से घर में छोटी छोटी चीज़ों को आपको व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए। इसके साथ साथ वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक में घर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेने का गुण होता है। फर्श पर पोछा लगाते समय जो समुद्री नमक यानी सी सॉल्ट होता है, उसको आपको मिलाना है। पर ध्यान रखना है कि आपको गुरुवार के दिन यह उपाय नहीं करना चाहिए। कांच के बर्तन में समुद्री नमक रखने से नकारात्मकता आपके घर से दूर रहती है। अगर आपके बाथरूम में वास्तु दोष है, तो वहाँ नमक रखने से नकारात्मक परिणामों को कम करने में भी मदद मिलती है। अगर घर के मुख्य द्वार पर सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट वाले पानी से पोछा लगाया जाए, तो नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। अगर परिवार का कोई सदस्य बीमार है, तो अपनी हथेली में एक चुटकी नमक लेकर उसके सिर के ऊपर से 3 बार आपको घुमाना है। इससे बुरी नज़र का असर भी कम हो जाएगा और ऐसे 2-3 दिन तक आप कर सकते हैं।
जब भी आप नमक को सिर के चारों ओर घुमाएं और फिर आपको उसे फेंक देना है। इसके साथ साथ अगर आप नए घर में जा रहे हैं तो सतहों को साफ करना और पोंछना सुनिश्चित करें। यह घर में मौजूद कोई भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करेगा। खासकर पिछले मालिक का नकारात्मक ऊर्जा यह आपसे दूर करता है। इसके साथ साथ पौधे हवा में मौजूद जहरीले पदार्थों को अपने अंदर खींच लेते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को हटाने का यह काम करते हैं। साथ ही साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा शांति और खुशहाली भी लेकर आते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के उत्तर या फिर पूर्व यानी ईशान कोण में तुलसी का पौधा आपको रखना चाहिए, क्योंकि यह हर तरह की सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने तथा घर में अच्छी ऊर्जा लाने में मददगार है। लकी बैम्बू का पौधा जो किस्मत जगाने वाला होता है, जिससे सेहत के साथ साथ लव लाइफ भी अच्छी होती है। रस से भरा पौधा एलोवेरा भी बदकिस्मती और नकारात्मकता को दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ इसे हवा को साफ करने के लिए भी जाना जाता है। इसके साथ साथ जैस्मिन यानी जो चमेली का पौधा होता है, इससे भी अच्छी ऊर्जा को अपने अंदर आप यह खींचता है और रिश्तों को मजबूत बनाने का भी यह काम करता है। इसी तरह मनी प्लांट, पीस लिली, स्पाइडर प्लांट जैसे पौधे घर में खुशहाली लाते हैं और अच्छी भावनाओं को जगाकर बुरी भावनाओं को भी यह दूर करते हैं। इसके साथ साथ तेज पत्ता यह खुशबूदार पौधा है जिसका उपयोग खाना बनाने के साथ साथ जड़ी बूटी के रूप में भी किया जाता है। तेज पत्ते को आपको जलाना है और उसके धुएं से घर की हवा को आपको शुद्ध करना है। इसे जलाने से पहले आपको खिड़की को खोल लेना है ताकि धुआं बाहर निकल जाए। फेंग शुई के अनुसार तेज पत्तों से नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकलने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ आप सुगंधित मोमबत्तियाँ यानी जो एरोमा कैंडल्स होती है, इसको भी आप जलाकर नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का यह बेहद ही कारगर उपाय है। घर से नकारात्मक शक्तियों को भगाने के लिए उस जगह कैम्फर लैम्प यानी जो कैम्फर के जो दिए होते हैं या फिर डिफ्यूज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सचमुच बेहद प्रभावी होते हैं। खास तौर पर शाम के समय घर पर कपूर जलाना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका है। चंदन और लेवेंडर भी घर की मौजूद ऊर्जा को निगेटिव एनर्जी को दूर करने में बहुत ही उपयोगी होते हैं। भारतीय संस्कृति में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने और घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए अगरबत्ती जलाना भी आम प्रचलन है। सुगंधित धुआं एक सुखद माहौल बनाने का भी काम करता है और वर्षों से यह अध्यात्म और ध्यान का भी यह अभिन्न हिस्सा है। इसके साथ साथ सुगंधित मोमबत्ती या सुगंधित तेल जलाना भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का अहम भूमिका निभाता है। इसके साथ संतरे की महक धूप जैसी सकारात्मक चीज़ों का प्रतीक है और यह मूड को भी अच्छा करने में मदद करती है। अब संतरे के तेल के कुछ बूंदों को पानी में मिलाकर घर में छिड़क सकते हैं। घर के प्रवेश द्वार यानी मुख्य दरवाजे से सकारात्मक ऊर्जा घर के भीतर आती है। घर के दरवाजे और खिड़कियां दरअसल घर में अच्छी ऊर्जा के दाखिल होने का जरिया होती है। इसी वजह से घर के इस अहम स्थान के तरीके को आपको अच्छी तरह से डिज़ाइन करना और हमेशा साफ सुथरा रखना बेहद ही ज़रूरी होता है, ताकि नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर रहने में मदद मिल सके। इसके साथ घर में वेदी स्थापन करना बुरी ऊर्जा को छुटकारा पाने में और घर का माहौल सकारात्मक बनाने का काम करता है। वेदी पर पवित्र चीज़ें आपको रखनी चाहिए ताकि जीवन में खुशहाली और समृद्धि आए। साथ ही पूरा परिवार नकारात्मक ऊर्जा से भी सुरक्षित रहे। इसीलिए आप वहाँ पर धूप, दीप, मोमबत्तियाँ, मूर्तियाँ, चित्र, क्रिस्टल, किताबें, फूल जैसी आप चीज़ें रख सकते हैं। इसके साथ ध्वनि या फिर आवाज़ की ऊर्जा भी बहुत ही अच्छा काम करती है, जो चारों तरफ फैलती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। जो विंड चाइम्स होते हैं, इसके खनकने से निकलने वाला मधुर संगीत नकारात्मक ऊर्जा के पैटर्न को तोड़ने का काम करता है और अच्छी ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ाता है। यह तिब्बतन सिंगिंग बाउल के उपयोग से भी आप अपने घर घर को ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने का काम कर सकती है।
घर को नीरस बनाने वाली ऊर्जा यानी किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए घर में घंटी बजाना भी सरल उपाय है। इसके अलावा घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए मंत्रों का जाप करना या फिर उसे सुनना, यह भी सबसे अच्छी तरीका माना जाता है। घर के कोने कोने में और उसके कमरों में अगर हम घंटी बजाते हैं तो घंटी या फिर हवा की झंकार से शुभ ध्वनि नकारात्मक ऊर्जाओं को भी दूर रखती है। इसके साथ जो वाटर फाउंटेन होता है, उससे गिरते हुए पानी की मधुर आवाज़, इससे भी अच्छी ऊर्जा निकलती है, जिससे घर का माहौल शांत सुकून भरा हो जाता है। वाटर फाउंटेन यानी पानी के फव्वारे के लिए सही जगह चुनना सबसे बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे अच्छी ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। घर के वास्तु के लिए वाटर फाउंटेन की सबसे अच्छी दिशा उसके ज्योतिष से आपको पूछनी चाहिए। तो वाटर फाउंटेन घर की उत्तरी दिशा में होना चाहिए, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अगर आप चाहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करे, तो इसके लिए वाटर फाउंटेन का मुख्य द्वार के पास या फिर लिविंग रूम में आपको रखना चाहिए। फाउंटेन को इस तरह से आपको रखना है कि उससे पानी गिरने की दिशा आपके घर के तरफ ही हो, घर से बाहर की तरफ नहीं हो। इसके साथ जिस घर में भीतरी अच्छी ऊर्जा हमेशा मौजूद रहे और जहां आपके साथ साथ पूरे परिवार को सुकून मिले, वह घर हमेशा खुशहाल रहता है। अक्सर हमारे घरों में भारी फर्नीचर लंबे वक्त तक एक ही जगह पर रहते हैं, जिससे फर्नीचर के नीचे और आसपास बहुत ही धूल और गंदगी भी जमा हो जाती है। अच्छी ऊर्जा को घर के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए समय समय पर फर्नीचरों को नए सिरे से व्यवस्थित रखना भी ज़रूरी होता है। फर्नीचर को साफ सुथरा रखना, साथ ही साथ उन्हें नई जगह पर रखने से घर की सजावट में भी नयापन आता है। समय समय पर घर के कोने में रखे फर्नीचरों की जगह बदले, जहां ऊर्जा का अवरुद्ध हो सकता है। फर्नीचर को इस तरह से व्यवस्थित रखें कि घर के भीतर चलने फिरने में भी किसी को परेशानी ना हो। इसी तरह से आप अच्छी ऊर्जा को घर के हर कोने तक पहुंचाने से नकारात्मक एवं जहर की तरह जो खतरनाक ऊर्जा होती है, उससे आपको घर से दूर करने में मदद मिलती है। और इसके लिए आपको हीलिंग क्रिस्टल भी आपको मदद कर सकता है। जो क्रिस्टल्स होते हैं वह आपके तन और मन के साथ साथ पर्यावरण की ऊर्जा को भी बदल सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को भगाने के लिए खिड़कियां और दरवाजे पर कुछ आपको क्रिस्टल लटकाना है, या उन्हें घर के कोनों में भी आप प्रवेश द्वार पर आप रख सकते हैं। जैसे ब्लैक टूमलाइन को आप अपने घर की ऊर्जा को पवित्र बनाने के लिए सबसे अच्छा क्रिस्टल यह माना जाता है। घर की पवित्रता और शुद्धता के लिए आप सेलेनाइट क्रिस्टल या फिर रोज क्वार्ट्ज, जेड स्टोन और एमेथिस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अपने घर की सजावट के लिए इस तरह के क्रिस्टल का आपको उपयोग करना है, या फिर बेहतर परिणाम के लिए इनके छोटे छोटे टुकड़े आपको एक कटोरे में आपको रखना है। इसके साथ साथ किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आईना भी बहुत ही उपयोगी होता है, और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर उस जगह से सकारात्मक ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। सामने की दीवार पर आपको कॉन्वेक्स मिरर लगाना है, जिसका मुंह बाहर की तरफ हो, और इससे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। कभी भी दो शीशों को एक दूसरे के सामने नहीं रखना है, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो सकती है। आपको बेडरूम में आईना लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि बिस्तर पर लेटने से आपको उसमें अपनी छवि नज़र ना आए। इस तरह से आपको आईना लगाना है। इसके साथ साथ घर की सजावट में इस्तेमाल किए जाने वाले रंग न केवल आपके मूड को बेहतर बनाते हैं, बल्कि इनमें परेशानियों को दूर करने और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने की क्षमता भी होती है। घर में लाल, काले, ग्रे रंगों का बहुत ही आपको इस्तेमाल नहीं करना है। दीवारों को पीले रंग से पेंट करके बुरी ऊर्जा को बेअसर किया जा सकता है। शांति और सुकून देने वाला हरा रंग लिविंग रूम में तथा बेडरूम के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है, क्योंकि इससे तनाव के साथ साथ परेशानियों को कम करने की खूबियाँ भी मौजूद होती है। गुलाबी रंग के इस्तेमाल से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है।
घर के माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए बेस क्रीम या फिर सफ़ेद या फिर हल्के नीले रंग का आपको उपयोग करना चाहिए। हमेशा हल्के और कम चमकदार रंगों का ही आपको उपयोग करना चाहिए। छत को नीले, काले, ग्रे जैसे गहरे रंगों से आपको पेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे घर में निगेटिव यानी नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। इसके साथ साथ पीला रंग का इस्तेमाल करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर की जा सकती है। पीले रंग जैसे गर्म रंग यानी यह मूड अच्छा करने के लिए और जिंदा दिल यह माहौल भी बनाता है। इसके अलावा इस तरह के रंग कमरे में बड़ा लुक यह देते हैं और आपके घर की सजावट को कॉन्ट्रास्ट कलर जोड़ने में भी यह मदद करते हैं। गहरे रंग मुख्यतः नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं और उसको छोटा भी लुक देते हैं। इसीलिए आपको ऐसे रंगों से अत्यधिक प्रयोग से बचना चाहिए। अगर आप घर में सकारात्मकता आमंत्रित करना चाहते हैं तो हमेशा हल्के रंग का ही आपको प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे देश में मोर पंख बेहद ही पवित्र और शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि मोर पंख नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख रखने से हर तरह का वास्तु दोष का निवारण होता है। साथ ही साथ बुरी शक्तियां घर के भीतर नहीं आ पाती है। इसके साथ साथ फेंग शुई के अनुसार नुकीले कोने वाला फर्नीचर न इससे न केवल आपको चोट लग सकती है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी यह बढ़ा सकता है। सुनिश्चित करें कि फर्नीचर में गोल या फिर यह चिकने किनारे ही हो। अब सजावट वाली विभिन्न चीज़ों को ध्यान से आपको चुनना है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखते हुए खूबसूरत भी दिखती है। उदाहरण के लिए नुकीले किनारों के बजाय आपको गोलाकार टेबल या फिर गोल लैम्पशेड आपको चुनना चाहिए। कुछ चीज़ें और सजावटें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकती है और असहज माहौल भी बना सकती है। उदाहरण के लिए पारिवारिक प्रतिद्वंद्व को दर्शाने वाली तस्वीरें या फिर दुख दर्शाने वाली पेंटिंग्स जैसे उससे नकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ सकती है। इसी तरह ताजमहल जैसी कलाकृतियाँ या फिर अजीब मूर्तियाँ घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकती है। इसके साथ साथ मोमबत्तियाँ को इस्तेमाल करने से यह आध्यात्मिकता का भी बढ़ावा मिलता है। मोमबत्तियाँ ध्यान और अन्य आध्यात्मिक चीज़ों के लिए शांतिपूर्ण वातावरण बनाने के लिए भी मदद करती है। मोमबत्तियों का उपयोग आपके घर के माहौल को बेहतर बनाने और सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि पैराफिन मोम और कृत्रिम सुगंध से बनी और सस्ती मोमबत्तियों में पाए जाने वाले हानिकारक केमिकल से बचने के लिए आपको प्राकृतिक सामग्रियों से बनी हुई अच्छी क्वालिटी की मोमबत्तियों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सही मोमबत्तियां चुनकर आप अपने घर में रोशनी और सकारात्मकता दोनों भी ला सकते हैं। इसके साथ साथ आप कुछ खास जड़ी बूटियों को जलाने से भी यह नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो सकती है। जिनमें कुछ जड़ी बूटियाँ शामिल हैं जो इस तरह से हैं, जो है स्वीट ग्रास, यूक्लिप्टस ऑयल, चंदन, देवदार की लकड़ी। इससे आपको और आपके घर को शुद्धिकरण और अनुष्ठानों में भी इन पवित्र जड़ी बूटियों को शामिल करने से कई प्रकार से यह सुगंध, गुण और ऊर्जा भी हमें प्राप्त होती है, जिससे आप अपनी प्राथमिक और इरादों के अनुसार और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।